बीजेपी का, आइए आपको सुनाते हैं। योगियों को साथ में नहीं रख पाए और वो उनसे कट के छट के अलग हो गए, वो दूसरों पे क्या आरोप लगा रहे हैं। आज वास्तविकता यह है कि एक भी राज्य का चुनाव और एक भी नगर निगम का चुनाव 2024 के बाद जो हुआ है उसमें तथाकथित इंडी गठबंधन, जिसके विषय में तरुण सिंह जी ने कहा कि इंडी गठबंधन आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाया, पाकिस्तान से प्रेम दिखता रहा। तो जो कुछ कह रहे हैं संजय राउत जी, मुझे लगता है शिवसेना उबाटा को, जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का होने का दावा करती थी, उसे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि नाम का दावा करने से आपके कामों पर जनता यकीन नहीं करती। कहां बाला साहब ठाकरे जी प्रखर हिंदुत्व के प्रतीक थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, और आज शिवसेना उबाटा उस गठबंधन में है जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, जिसमें आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता है। आज यदि शिवसेना उस गठबंधन में खड़ी है जहां अफजल हालात का मारा है, जहां याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जहां ओसामा को जी कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहने वाले और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वालों के साथ अगर आप खड़े होंगे तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता भली भांति इसका उत्तर देगी। और एक बिंदु मैं और कह देना चाहता हूं, ये वोट चोरी का जो लोग आरोप लगाएंगे, मेरा उनसे पहले काउंटर सवाल है, आपके गठबंधन सहयोगियों को किसने चोरी किया, कृपया कांग्रेस से बता दें। पुनः मैं कांग्रेस से रिपीट करना चाहता हूं, आपके गठबंधन सहयोगियों को कौन चोरी करके ले गया है? उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी का कोई रोल दिखता है कि आपको कुछ नहीं, आप अपना साथ में नहीं रख पाए हैं। और इसे मैं कहूंगा कि ये दल मोदी विरोध में घबराकर साथ में आते हैं और उसके बाद फिर जैसे ही एक दूसरे के प्रति उससे ज्यादा नफरत पाते हैं और अलग हो जाते हैं। मतलब इनके ऊपर जो इनकी चोरी हुई है उसके लिए मुझे पुराना गीत याद आता है कि ये दल एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया। जो एक दूसरे से आंख चुराते रहते हैं वो हमारे ऊपर चोरी का आरोप लगाते हैं, बहुत हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि मैंने पुनः स्पष्ट किया कि श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के समय में शिवसेना एक सैद्धांतिक पार्टी होती थी। अब आप कल्पना करिए, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था 6 दिसंबर 1992 को रात 10:45 पे बीबीसी की हिंदी सेवा पे उनका इंटरव्यू था, जब उनसे पूछा गया कि आप पे यह आरोप है कि आपके शिव सैनिकों ने तथाकथित बाबरी मस्जिद गिराई, क्योंकि हमेशा कोर्ट ने उसको विवादित ढांचा कहा था, तो उन्होंने कहा था यदि ये आरोप है तो मुझे इस पे गर्व है। और आज उनके साथ खड़े हैं जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। मुझे लगता है महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी जनता की आंखों में इतनी धूल नहीं झोंकी जा सकती। इस पराजय के बाद भी मैं पूछना चाहता हूं श्री उद्धव ठाकरे जी से और संजय राउत जी से कि मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद के पक्ष में आप हैं या नहीं। यदि आप उस विरासत के हैं जो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि तथाकथित बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने पे मुझे गर्व है, और आज मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद खड़ा करने पे आपको गर्व है, मुझे लगता है इसके बाद चुनाव परिणाम ने जो निर्णय दिया है वो एकदम पाक साफ है। और वैसे चुनाव परिणामों के लिए एक पंक्ति और कह दूं, अब बिल्कुल साफ हो गया है। राहुल गांधी जी को नजर करते हुए कहना चाहूंगा कि अब तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए, 99 का खुमार उतर जाना चाहिए।